भाग्य, लक्ष्य, कर्तव्य हमेशा इन्हीं के बारे में सुनते आए थे गुरुजी। लेकिन आज हमारे अंदर गुरु शुक्राचार्य का अंश, हम अपने आप को नष्ट कर सकते हैं, अपना बलिदान दे सकते हैं, अपना त्याग कर सकते हैं इसी क्षण। तो गुरु शुक्राचार्य को मारने वाला और कोई नहीं है। ये केवल हमारा दायित्व है। खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो गौरी? क्या हुआ? हमें यहाँ देखकर चौंक गई? हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। सीधे सीधे गुरु शुक्राचार्य के पास क्यों नहीं चली जाती तुम? तुम्हें पता है कि उनकी विजय निश्चित है। वैसे भी तीनों लोगों पर असुरों का राज होगा और उनके साथ तुम भी। नहीं, हम असुरों की तरह नहीं हो सकते। हम देवी देवी हम लोगों की रक्षा करना जानते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बने हैं। अकेले अकेले कहा मैडम जी, हम है ना। ओहो, लगता है मैडम जी का मूड नहीं है बात करने का। अरे मेरी जान, एक बार मुझे भी। चल चुचुरे, ये हाई क्लास वाली मैडम है, ऐसे थोड़ी ना इश्क लड़ाई की रास्ते चलते। क्यों मैडम जी, नहीं बोल रहा हूँ ना। अरे हाथ तोड़ दी, देख क्या रहे हो? पकड़ो से, उसे भी पता चले कि हम कौन है। रुक। क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? अपने हस्बैंड को बुलाऊं क्या मैं? एसीपी है यहाँ के, 2-4 डंडे खाएंगे ना, तब जाके तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। लाइन पे लाने के लिए पति को क्यों बुला रही हो डार्लिंग? तुम ही ले आओ ना। दिखाओ लाइन, दिखाओ, चलो भागो यहाँ से। एसीपी है। अबे निकल, भाग यार। भाई निकल यहाँ से। अरे तुमने इन लड़कों को सबक क्यों नहीं सिखाया? 2-4 हाथ चला देती। लड़की को छेड़ने की तो क्या जिंदगी पर देखने तक की हिम्मत नहीं करते। किंतु आपको कैसे पता कि हम? वो क्या है ना, माई सेल्फ मिसेस मुखर्जी, सरस्वती मुखर्जी। मैं तुम्हारे बारे में इसलिए जानती हूँ कि थोड़े दिन पहले तुमने जिन 2 बच्चों को भीषण राक्षस से बचाया था ना, वो मेरे ही बच्चे थे। एक माँ के लिए एक बच्चे से ज्यादा और क्या हो सकता है? वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। गौरी, कितना प्यारा नाम है। जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाए, माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। नारायण जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हम तो आपको बिना कहे ही। क्या बताए देवी? आपको ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? आदेश दीजिए देवी, क्या करना होगा? हमें गुरु शुक्राचार्य के पास ले चलिए। हमें उनसे युद्ध करना होगा। हमें उनके बाकी के 2 अंश का पता चल चुका है। वो हीरा और वो अज्ञात था, लेकिन उसके लिए हमें गुरु शुक्राचार्य से स्वयं युद्ध करना होगा। जब हम उनसे युद्ध कर रहे होंगे, तब हम चाहते हैं कि आप उस हीरे को ढूंढें, उसे नष्ट करें। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य को पराजित करें
गुरु शुक्राचार्य के साथ में युद्ध करते करते हम शायद, ये आपका कर्तव्य होगा देवश्री। जैसे आपकी इच्छा देवी। तुम हमारे साथ हो। होश में आओ टाइगर। वो गुरु शुक्राचार्य है, असुरों के गुरु है, तुम्हारी कुछ नहीं। काला जादू किया है तुम पर। ये जादू तो है देवी, लेकिन काला नहीं, रिश्तों का जादू। यकीन नहीं आता? अपना दाहिना हाथ उठाओ देवी, उठाओ। अपना बायां हाथ ऊपर उठाओ देवी। दोनों हाथ ऊपर रखकर 3 कदम आगे चलो। अभी हथियार उठाओ और खत्म कर दो अपने आप को, नाश कर दो अपना। इसे कहते हैं काला जादू देवी। इससे मैं तुमसे कई चीजें करवा तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। सीधी सी बात है देवी, अगर काला जादू में इतनी शक्ति होती तो उसका उपयोग मैं टाइगर पर क्यों करता? सीधे तुम्हें ही नष्ट नहीं कर देता? तो अब आप प्रयत्न कर लीजिए गुरु शुक्राचार्य, आपको भी पता चल जाए कि कोई जादू, कोई शक्ति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि अच्छाई को मिटा सके। चुनौती मंजूर है देवी। जीत अच्छाई की नहीं होती देवी, जो जीतता है वो अच्छा बन जाता है। दुनिया का नियम है। देवी! देवी! मैंने कर दिखाया टाइगर, देवी का नाश कर दिया। अब जब शक्तिशाली देवी ही नहीं रही तो शक्तिहीन देवों की क्या औकात। जाओ टाइगर, अपनी सेना को तैयार करो। हम अभी इसी वक्त देवलोक पर इस सदी का सबसे बड़ा आक्रमण करेंगे। लेकिन पापा अभी आप थोड़ी देर। जाओ टाइगर, युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, इन सब का वक्त नहीं है। जाओ।